हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस का। ओके, 7 सेम के लिए है ये और इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? एग्जाम के लिए। जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? ब्लैंक इज नॉट एन ओटीसी। ओटीसी का मतलब क्या? ओवर द काउंटर ड्रग मीन्स मेडिसिन अमॉन्ग द फ्लोइंग। इसमें कौन से नहीं है ओटीसी ड्रग, वो बताइए। तो इसमें सब ओटीसी ड्रग हैं। इसका आंसर को क्या होगा? डी होगा, नन ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? ड्रग स्टोर इज a shop where prescription drug, over the counter medicine, medical device and cosmetic and toilet preparation are stored, sold and dispensed. Drug store is a shop where prescription drug, over the counter medicine, medical device and cosmetic and toilet preparation are stored, सोल्ड एंड डिस्पेंस। ओके, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे थ्री क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ब्लैंक इन हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ब्लैंक इन हॉस्पिटल। इसका जो आंसर होगा बी होगा, ड्रग इन हॉस्पिटल। मतलब फॉर्मुलरी का मतलब ही होता है ड्रग। मतलब पेशेंट को आप कैसे ठीक कर पाइएगा अगर आपके हॉस्पिटल में फॉर्मुलरी नहीं रखा रहेगा। फॉर्मुलरी दैट मींस ड्रग अगर नहीं रखा रहेगा तो आप कैसे ठीक कर पाइएगा पेशेंट को? तो उस हिसाब से आपका क्या होगा? वहां पे ड्रग होगा। ओके, ये सारे चीज भी जरूरी होते हैं, लेकिन फॉर्मुलरी यहाँ पे लिखा गया है तो आपका ड्रग में काउंट होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर। एब्जॉर्प्शन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन इज नोटिसेबल फास्टर देन इन न्यूनेटल पीरियड। द आंसर इज ए, ओरल। ओके, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर therapeutic drug monitoring? The answer is D, paracetamol. The answer is D, paracetamol. Okay, next is मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो ड्रग आप दे रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है थेराप्यूटिक मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग मतलब देखना, उतना पैरासीटामोल दीजिए वो नॉर्मल होता है, उतना कुछ वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो इससे बुखार वगैरह ठीक हो जाता है। अब हम बात करें सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या है? द वर्ड हॉस्पिटल, जो वर्ड है हॉस्पिटल, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेटेड हुआ है? ब्लैंक लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड जो है वो क्या है? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, हॉस्पिटल। द आंसर इज बी। ओके, ये हॉस्पिटल से ओरिजिनेटेड हुआ है, हॉस्पिटल का वर्ड। तो ये क्या है? लैटिन वर्ड है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेवन क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? सस्टेनेबल patient care and financial benefit can be greatly increased by using. Answer is A, generic drug। जो सस्टेनेबल पेशेंट केयर जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट जो होता है ग्रेटली इंक्रीज किस में होता है? किस यूज ड्रग में? जेनरिक ड्रग में। जेनरिक ड्रग का ये होता है फायदा क्योंकि ये बहुत ही कम में प्रोडक्ट मिल जाता है, तो ये कोई भी पेशेंट को केयर कर सकता है और सही भी रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। अब हम बात करेंगे एट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पेशेंट केयर सर्विस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सी, नर्सिंग सर्विस। द आंसर इज सी, नर्सिंग सर्विस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 9 क्वेश्चन नंबर। द स्पॉन्सर इन क्लिनिकल स्टडी इज
The answer is B, organization. The answer is B, organization. Okay. Next हम बात करेंगे 10th question. The written details for conduct trial to ensure quality control of the trial is known as. The answer is B, SOP, Standard Operating Procedure. Okay. Answer is B. Next is 11th question number. Presence of ketone bodies in urine indicates. Presence of ketone bodies in इसमें urine indicates, जो urine indicates कर सकता है वो जो है इसका जो आंसर है वो है C, hypoglycemia. The answer is C. Next हम बात करेंगे 12th question number. For 200 बेड्स हॉस्पिटल नंबर इन फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, मतलब अगर 200 बेड का अगर जरूरी होता है, 200 बेड अगर हॉस्पिटल में है, किसी एक हॉस्पिटल में 200 बेड है, तो वहां पे फार्मासिस्ट की कितना रिक्वायर्ड होती है, ये आपका हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा ही जाएगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, यानी कि 8 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप घबराइएगा मत, यहाँ पे 8 होगा। हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होना चाहिए, आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे, और फार्मासिस्ट का वहां रिक्वायर्ड कितना होगा, 8 होगा, जहाँ पे 200 बेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरेज कोस्ट। द आंसर इज बी, द टोटल कोस्ट दैट इज ऑल ऑफ द कोस्ट incurred in the delivery of a service of a healthcare system divided by the units of production. The answer is B. Next हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन नंबर। 14 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, mean cell volume is ratio of hematocrit RBC count. RBC that means red blood cell. The answer is A. Okay, next is 15 question number. The 15 question number is Budgate Hospital is example of civil hospital. Budgate Hospital is example of civil hospital. The answer is B. Okay, next हम बात करेंगे 16 question number. For 200 बेड हॉस्पिटल फार्मेसी रिक्वायर्ड, ये आपका क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ध्यान में आपका होना चाहिए 8 होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर, मैच द फ्लोइंग। अब इसमें मैच करना है आपको कि कौन से किस में मैच करेगा। आपको ये परचेज दिया गया है और ए यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि किस में मैच होगा। तो जो इसका जो आंसर है वो है बी यानी कि A1 का जो परचेज है वो किससे इंडिकेट करेगा, इससे, यानी कि एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन आर्टिकल बाय मेकिंग पेमेंट्स इन अ टर्म ऑफ मनी। ओके, परचेज तो ये मनी का ही ट्रांजैक्शन का है। ओके, मेकिंग पेमेंट्स इन टर्म ऑफ मनी। ओके, परचेज का मतलब ही होता है, आप समझ सकते हो उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 का सी मतलब इन्वेंटरी, मतलब item list of goods with their estimated worth. Okay, the next हम बात करेंगे कंट्रोल का जो है वो हम किस में करेंगे, लास्ट बचा है एक्ट ऑफ एक्सरसाइज, डायरेक्टिंग, गाइडिंग और रिटर्निंग पावर ओवर। द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 क्वेश्चन नंबर। 18 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ICH मतलब according to ICH and GCP, the investigator should be qualified by education, training, experience. Should be qualified by education, training, experience. The answer इसका क्या होगा, B होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन नंबर, pharmaceutical equivalent that produce the same effect in patient. Pharmaceutical equivalent that produce the same effect. इसका जो आंसर होगा वो होगा A is the answer,
एंड ये कौन सा है? थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट। द आंसर इज ए। ओके, अगर आपसे पूछा कि MEC स्टैंड फॉर तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, एंड MTC स्टैंड फॉर मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ध्यान देना, आपको थोड़ा थोड़ा चीज बहुत गलत हो जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन नंबर। द हार्ट ऑफ ए पेशेंट काउंसलिंग सेशन, जो हार्ट है पेशेंट काउंसलिंग सेशन, उसका जो कौन सा होगा, किसमें काउंसलिंग? सी, काउंसलिंग कंटेंट। द आंसर इज सी। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, काउंसलिंग कंटेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? द following are the principle of inventory control except. The answer is D, overstock. The answer is D, overstock. Next हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। The count of hemoglobin decrease the normal range in anemia and leukemia. The answer is C. The count of hemoglobin decrease the normal range in anemia and leukemia. The answer is C. Next हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। ambulatory patient are, the answer is B, required to go home after taking treatment in OPD. The answer is B. Okay, next हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर is the cost of associated with inventory is, the cost associated with inventory is, the answer is D, all of the above, यानी कि ऊपर के सभी। A is purchase price of inventory, B is reorder cost, C is inventory holding cost, shortage cost. The answer is D. Okay, अब हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन। Which of the following is not an objective but budget preparation? The answer is D, allowing over expenditure. The answer is D. Okay, next हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन। 26 नंबर क्या बोलता है? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, PTC, that means फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी इंक्लूड, इसमें कौन से इंक्लूड है? तो इसका जो आंसर है वो है A, 3 डॉक्टर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 नर्सिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। द आंसर इज A. ओके, अब हम बात करेंगे 27 की। ओके, 27 क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बजट have a duration of, long term and short term budget have a duration of, the answer is C, 5 to 10 years and 2 years. The answer is C. Okay, next हम बात करते हैं 28 का। 28 is activities of clinical pharmacist does not includes, activities of clinical pharmacist does not includes, the answer is D, ना कोई भी नहीं। The answer is D. Next is 29 question number, which is not true about OTC drug. इसमें कौन से ट्रू नहीं है इसके बारे में? about OTC, over the counter drug के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B, are minimally effective and safe compared to prescription drug which are more potent and frequently dangerous. The answer is B. Next is 30 question number। DIS stand for, हम आपको बताएं इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप तैयार कीजिए। ओके, तो इसका जो स्टैंड फॉर होगा वो होगा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। द आंसर इज A, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट इज 31 क्वेश्चन नंबर। कॉम्बिनेशन मेथड फॉर codification of various items of drug is, combination method for codification of various item of drug is
The answer is B. Combination of mnemonic and numerical method. Combination of mnemonic and numerical method. The answer is B. नेक्स्ट हम बात करेंगे 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, एवरेज टाइम पीरियड फॉर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स स्टडी इज, एवरेज टाइम पीरियड फॉर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टडी इज, द आंसर इज सी, अप टू 2 years, up to 2 years. Okay, next is 33 question number. 33 question number is PTC plays a vital role in the drug safety in hospital. PTC that means हम आपको ऊपर में बताएं कि PTC का मतलब क्या होता है, एक मिनट, PTC फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, PTC का मतलब हम आपको बताएं कि आपके पास आना ही है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। PTC फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी ये प्ले रोल करता है, विटल रोल इन अ ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 34 क्वेश्चन। गाइडलाइंस टू अचीव ड्रग सेफ्टी इज एज फॉलो। जो गाइडलाइंस है और ड्रग सेफ्टी का जो है वो कौन से इसमें फॉलो करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी, यानी कि ए इज डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, बी इज एडिक्वेट फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड for the storage and handling medicine in the pharmacy. The answer is C, all of the above. Next हम बात करते हैं 35 question number. Which of the following is not an objective of budget preparation? The answer is D, allowing over expenditure. The answer is D. Next हम बात करते हैं 36 question number. The objective of hospital pharmacy is, the objective of hospital pharmacy is all of the above, ऊपर के सभी है। A is the to teach hospital pharmacist about ethic of hospital pharmacy. B is to ensure the availability of right medication at responsible cost, and C is to attract greater number of qualified pharmacists in the hospital. तो इसका जो आंसर होगा वो D होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। Which of the following responsibility of the clinical pharmacist is in direct patient care area? The answer is D, reviewing each patient's drug administration from periodically to ensure all doses have been administered. The answer is D. Next हम बात करते हैं 38 question number. Which of the following responsibility of committee pharmacist is dispensing area? The answer is B, supervision of drug administration. The answer is B. Next अब बात करते हैं 39 question number. The ward pharmacy controlled by, ये पूछ सकता है, the ward pharmacy is controlled by, कौन pharmacy, ward pharmacy जो है कंट्रोल करता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो होता है नर्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो है सी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 40 question number. Which of the following reaction is called augmented adverse drug reaction? The answer is C, rebound effect on discontinuation. The answer is C. Okay, हम आपको एक और चीज बता दें, ये आपका आंसर है, आप मिला सकते हैं। ओके, देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं। चलिए हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आपको 1 से लेके और 8 तक का बुक अगर चाहिए, मतलब फर्स्ट सेम से लेकर के और 8 सेम तक का अगर बुक चाहिए आपको, तो आप डायरेक्ट मेरे YouTube के अबाउट में जाइए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिए। ओके।